आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के बाद बिजली और आटा सस्ता कर दिया गया, सब्सिडी हुकूमत देगी। पीर को भी अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों में झड़पें। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सामने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। तसादुम के बाद एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। अवामी एक्शन कमेटी के तहत अवाम का मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च, मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश, मुजाहिरीन का पथराव। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हालात कशीदा। झड़पों में 3 अफराद जहाँ बहक 7 जख्मी हो गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने अंबूर के मकाम पर धरना दे दिया। इससे पहले अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मान लिए गए, मुआहिदा तय पाया। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का नोटिफिकेशन दिखाए जाने तक एहतजाज पर रहने का ऐलान। ज़राए का कहना है कि हुकूमती ऐलान के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा मुजफ्फराबाद पहुँच रहे हैं, जहाँ जलसे में अवाम को नोटिफिकेशन दिखाए जाने के बाद अवाम मुंतशिर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। मुआहदे के साथ ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिजली और आटे की कीमत पर सब्सिडी देकर कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये और 300 से ज़्यादा यूनिट 6 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दी गई। आटे की फ़ी मन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। वादी में इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में अब अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। हालिया मुजाहिरों में 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। मामला खुश असलूबी से निपटाने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। मैं यहाँ पे क्लियर कट कर दूँ कि 9 मई एक बहाना था, वज़ीर आज़म इमरान खान निशाना था। जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा कि इज़हार राय की आज़ादी बहुत कम है। सोशल मीडिया ऐप एक्स को बंद किया गया, मीडिया पर दबाव है, उनकी तकरीर कट कट कर नशर हो रही होगी। उमर अयूब का 2024 के इलेक्शन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा है कि 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। इंतखाबात के नताइज तब्दील किए गए, उम्मीदवारों को उठाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था, आज वो कहाँ हैं? यही वो हालात हैं जो 6 जजेस ने लिखकर चीफ जस्टिस को भेजा है। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू और आज तक ये कहानी चल रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? इस आगदार ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। होश के नाखून लो, खाई में जा रहे हो। मुल्क गैर मुतवक्के हालात की तरफ जा रहा है। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शल लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहाँ से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान की मैयत कब्र से निकालकर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की तकरीर के जवाब में कहा कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उसकी इब्तदा अयूब खान से करनी चाहिए जिसने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया, और इख्तिताम उस पर होना चाहिए जिसने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर कौमी असम्बली तोड़ दी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर अयूब खान के पोते उमर अयूब का शदीद एहतजाज। PTI के दीगर अरकान भी ख्वाजा आसिफ की तकरीर में रुकावट डालते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अपोजिशन को मिर्चें लग रही हैं, इन्हें मिर्चें लगनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के गौहर खान ने बात करना चाही तो स्पीकर ने उन्हें पहले माइक दिया फिर रोक दिया। ख्वाजा आसिफ का एहतजाज। स्पीकर पर भी तनकीद। कहा कि जब अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे थे तब स्पीकर ने ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा, अब नहीं रख पा रहे। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड मुआहिदा खुफिया रखने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि 190 मिलियन पाउंड का मुआहिदा खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की फरमाइश थी।
अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा है कि बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मशकूक ट्रांजैक्शन के बायस पकड़े गए थे। सिविल अदालत में केस चलता तो 5 साल तक पैसे पाकिस्तान न आ सकते। फराह गोगी से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा कि वो तो बुशरा बीबी की दोस्त थी, उनकी फराह से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई थी। शहजाद अकबर के बारे में सवाल पर बोले कि वो पाकिस्तान आया तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएगा। बानी पीटीआई ने मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का इंदिया दिया। शेर अफजल मरवत पर तनकीद करते हुए कहा है कि शेर अफजल हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर भी मुतनाज़ बयान दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए ना बुलाने के सवाल पर बानी पीटीआई जवाब दिए बगैर चले गए। शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी, नून लीग के सदर नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नून लीग की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को मॉडल टाउन में तलब। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने तमाम अरकान मजलिस आमला को मीटिंग का नोटिस अरसाल कर दिया। इससे पहले नून लीग की पंजाब की सतह पर पार्टी इजलास में नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी की सदारत संभालने की दरख्वास्त की करारदाद मंजूर की जा चुकी है। आज़ाद कश्मीर में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चाहते थे कि मुजाहिरीन और हुकूमत का राजीनामा ना हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर में हमारा असर है, उसी तरह आज़ाद कश्मीर में भारत का भी असर है। आज़ाद कश्मीर के लोग बिजली और गंदम पर जिस सब्सिडी का मुतालबा कर रहे थे, उसे हमने मुस्तकिल कर दिया है। कहा कि कौमी असम्बली में अपनी तकरीर पर किसी से मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। पीटीआई इतने घिनौने जराइम के बाद भी मुआफ़ी नहीं मांग रही। तोशा खाना से चीज़ें और लोगों ने भी ली हुई होंगी, लेकिन बानी पीटीआई वाहिद आदमी है जिसने उसे कारोबार बना लिया और करोड़ रुपए कमाए। उन्होंने उस पर ज़कात के पैसों से सरमायाकारी का इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने उन पर हतक इज़्ज़त का दावा कर दिया। अब ये लोग खुद अदालत से भाग जाते हैं, उनका वकील भी नहीं आता, जबकि वो पेश होते रहते हैं। शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया। पीटीआई फैसला कर ले, बात सिर्फ बानी पीटीआई से होगी, उनका हर फैसला कबूल होगा। रुकन असेंबली शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वो बानी पीटीआई के लिए मजीद परेशानियां पैदा नहीं करना चाहते। बानी पीटीआई जब बुलाएंगे तब उनसे मिलने जाएंगे। ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी दिखाने वाले पाक फौज के शोहदा और गाजियों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एजाज़ात तकसीम किए। शोहदा के तमगे उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने कहा कि मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय अजीम नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा आज़म मजबूत करती हैं। कौम की आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा दर हकीकत कौम के लिए उम्मीद और इस्तिकामत की किरण है। मईशत को ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। IMF का पैगाम। कहा कि मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस हुए। IMF मिशन चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखी जाएगी। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल के दौरान स्टेट बैंक से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी और FBR टैक्स रिफंड में ताख़ीर नहीं करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 74,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 713 पॉइंट्स इजाफे के साथ 73,799 की सतह पर बंद हुआ। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने से इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है।
वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर खुफिया मालूमात जाहिर करने या फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा कि हसास और खुफिया मालूमात की बिल वास्ता या बिला वास्ता तशहीर में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद। जेल ज़राए के मुताबिक पाबंदी का फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इत्तलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। 9 मई समेत दीगर वाक़यात पर उनसे माफ़ी के मुतालबे की बजाय मुझसे माफ़ी मांगी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि बानी पीटीआई का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की पहले भी मज़म्मत कर चुके, अब भी करते हैं, लेकिन वाक़यात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि किसने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की, गिरफ्तारी का हुक्म दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के मामले पर तहम्मुल से काम लिया जाए और अवाम को बिलों और महंगाई में कमी के लिए रिलीफ दिया जाए। पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ दाख दिया। पार्टी के इलेक्शन दस्तावेजात की रोशनी में सवालनामा पीटीआई को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि पीटीआई ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा उसका इंतजामी ढांचा ख़त्म हो गया। इसलिए पार्टी बताया कि इस वक्त पीटीआई का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है। इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी को अपने इंतखाबात के 7 दिन में सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, जबकि 60 रोज़ में ओहदेदारों की तफसीलात देना होती हैं। ऐसा न होने की सूरत में समाअत का मौका देकर इलेक्शन कमीशन पार्टी का इंदराज ख़त्म कर सकता है। क्या पीटीआई के इंदराज ख़त्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर पीर के रोज़ भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा है कोई ना कोई मुल्ज़िम हर तारीख पर गैर हाजिर होता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िम अमीन की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की इजाफी मखसूस नशस्तों पर 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली से 19 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान मुअत्तल किए गए। पंजाब असम्बली से 24, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 और सिंध से 2 ख़वातीन अरकान की रुकनीत मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से अक़लियती नशस्त पर 4, पंजाब से 3 और सिंध से 1 रुकन मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर चुके हैं। गंदम खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई, टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं की? वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। गंदम की तलब, रसद और ख़रीदारी प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजनास की इंश्योरेंस यकीनी बनाई जाए। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से ख़रीदारी करे। वज़ीर आज़म की पास्को के स्टॉक का 3rd पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, सियासी रहनुमाओं और सनतकारों का मुल्की तरक्की के लिए पॉलिसीज़ में तसलसल और टैक्स निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने टैक्सेस की शरह में कमी और टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने का मशवरा दिया। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला ज़की ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसी को नागुज़ीर करार दिया। कहा कि पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली से मुआशी पॉलिसीज़ बदल जाती हैं, जिसका मनफी असर पड़ता है। MQM पाकिस्तान के सेनेटर आमिर चिश्ती ने सेहत और तालीम को इस्लाहात में तरजीह देने का मुतालबा किया। पॉलिसीज़ के तसलसल को ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि मकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा तो बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। कोयटा में ज़मींदार एक्शन कमेटी का सूबाई असम्बली के बाहर धरना 5वें रोज़ भी जारी। ज़मींदार एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि दही फीडर्स पर 3 की बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए, ट्यूबवेलों को सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जाए।
तमाम इम्तहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। इम्तहानी मराकज़ में बिला तात्तुल बिजली फराहम की जाए। मैट्रिक इम्तहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई नासिर शाह का नोटिस। लोड शेडिंग से तालिबात की बेहोशी और हालत गैर होने की खबरों पर इजहार बरहमी। महकमा तवानाई के मुतालिक अफसरान को के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को से बात करने की हिदायत। MQ पाकिस्तान के इम्तहानात को मुअत्तल करके दोबारा करवाने का मुतालबा। रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने कहा है कि मैट्रिक बोर्ड ने इस बार सब हदें पार कर लीं। बच्चे ज़मीन पर बैठकर पेपर देने पर मजबूर हैं। रातों रात बच्चों के स्कूल के सेंटर्स तब्दील किए जा रहे हैं। महकमा सेहत सिंध की टाइफाइड से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़। कराची के साथ हैदराबाद के एक ज़िले में मुहिम 25 मई तक जारी रहेगी। वैक्सीन 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है। स्कूलों में भी बच्चों को टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर सेहत सिंध का कहना है कि वालिदैन बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगवाएं। वैक्सीनेशन ना करवाने की सूरत में सज़ा भी हो सकती है। इसराइली फ़ौज ने गजा में हमले तेज़ कर दिए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। 50 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। ड्रोन हमले से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। फ़लस्तीनी ड्राइवर शहीद। गैर मुल्की इमदादी एहलकार ज़ख्मी। दुनिया भर में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस की तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई। जामे का अमला भी तलबा की हिमायत में खड़ा हो गया। मिस्र में अमरीकी जामिया के तलबा का एहतजाज। इसराइली कंपनियों के बॉयकॉट के नारे लगाए। इसराइल में हलाक फौजियों की याद में तकरीबात। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़रा के खिताब के दौरान शुरका के शर्म करो के नारे। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर में पहली मरतबा इम्तहानात का ड्रामा। श्रीनगर की नशिस्त पर वोटिंग करवाई गई। इंतखाबी ड्रामे की आड़ में भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। लोगों की निगरानी के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी अपना वोट कास्ट किया। 1996 के बाद से पहली मरतबा बीजेपी ने कश्मीर की 3 नशस्तों पर कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान मुकाबला है। और दूसरे T20 मैच के अख्ताम पर फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बाउंड्री लाइन पर तमाशाइयों को ऑटोग्राफ दे रहे थे कि एक तमाशाई ने बदतमीजी शुरू कर दी। फास्ट बॉलर पहले तो गुस्से में आ गए, फिर मामले को नज़रअंदाज करना चाहा, मगर जब वो फर्द मुस्तकिल बदतमीजी करता रहा तो सिक्योरिटी एहलकार ने मुदाखलत की और शाहीन आफरीदी की शिकायत पर तमाशाई को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया।